वेलकम स्टूडेंट्स इन क्लास 11 इकोनॉमिक्स कक्षा 11 के अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम लोग लॉ ऑफ डिमांड वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़े, कल हम लोगों ने इसका एजम्पशंस को पढ़ा, अर्थात उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं इसके बारे में पढ़ा। अब इसके जो अपवाद हैं जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो पहले हम लोग समझेंगे, फिर एक बार समझते हैं कि मांग का नियम क्या है। तो मांग का नियम क्या है कि यदि वस्तुओं के मूल्य में कमी होगी, अर्थात वस्तुएं यदि सस्ती हो जाए तो हम अधिक वस्तुओं को खरीदते हैं, और दूसरी ओर यदि वस्तुएं के मूल्यों में वृद्धि होती है, अर्थात वस्तुएं महंगी हो जाती है, तो हम कम वस्तु खरीदते हैं। यह मांग का नियम है, अर्थात वस्तु के मूल्य, प्राइस और उसकी क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, और जो डिमांड वक्र होता है वह डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, और मांग के नियम लागू नहीं होने के कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से उसकी मांग भी बढ़ती जाती है, या वस्तुओं के मूल्य जैसे जैसे गिरते हैं तो उसकी मांग भी गिरती है। तो इसके कारण से जो उसका डिमांड कर्व होता है वह पॉजिटिव स्लोप होता है, अर्थात वह ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। तो मांग के नियम में हम लोग देखेंगे कि यह जो डिमांड कर्व होता है, जो मांग का नियम है इसमें डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन जो मांग के अपवाद के होते हैं उसमें मांग वक्र अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इसी के कारण यह मांग का नियम का अपवाद कहलाता है, अर्थात जैसे जैसे वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी होती है तो उसके कारण से वह अधिक मात्रा में खरीदी जाती है। यह मांग का अपवाद है। इसी को सर रॉबर्ट गिफेन नाम के एक व्यक्ति ने, जो अर्थशास्त्री ने, इकोनॉमिस्ट ने, इसको सर्वप्रथम बताया कि कुछ वस्तुओं में अपवाद होता है, इसलिए इसको गिफेन पैराडॉक्स कहते हैं। गिफेन पैराडॉक्स कहते हैं या गिफेन का अभिकल्पना कहते हैं। और उन्होंने बताया कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, तो इसको गिफेन पैराडॉक्स कहते हैं। तो जो मांग के नियम के अपवाद है उसमें सबसे पहला है किस पर लागू नहीं होता है। तो सबसे पहला है कि आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, जिस वस्तुओं से हम दूसरे लोगों में अंतर कर सकते हैं वैसी वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे हीरा नहीं, डायमंड या गोल्ड की सोने की अंगूठियां लोग पहनते हैं, चैन पहनते हैं, तो ये सब चीजें हैं। सो इसके मूल्यों पर उसके मांग का नियम पूरी तरह से लागू नहीं होता है। तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है। तो उसी तरह से बहुत बहुत बड़ी बड़ी महंगी कारें वगैरह आती हैं, इसमें ये सब चीजें आ सकती हैं। उसी तरह से लोग इग्नोरेंस के कारण, अनभिज्ञता के कारण, अर्थात बाजार की पूर्ण कंडीशन नहीं मालूम होती हैं, सभी वस्तुओं के मूल्य नहीं मालूम होते हैं, इसके अनभिज्ञता के कारण भी मांग का नियम लागू कुछ लोगों पर नहीं होता है। उसी तरह से गिफेन गुड्स के बारे में बता दिए कि गिफेन गुड्स वह गुड्स है जिसके मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ती है और मूल्य गिरने पर उसकी मांग गिरती है, तो इसको इंफीरियर गुड्स कहते हैं या गिफेन गुड्स कहते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जिसके कारण जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, और ये सब मांग के अपवाद कहे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और इसको याद करेंगे। ये सब एग्जाम्स में आपको पूछे जाएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।